उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में श्रावण मास के पावन पर्व के चलते श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन 18 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक 4 बजे से साय 7 बजे तक चलेगा। कथा में मुख्य जजमान मोहित डुडेजा और कथा के संयोजक प्रदीप शुक्ला और परिवार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कथा के प्रतिदिन भंडारा परिवार के सदस्यों और मित्रों द्वारा चल रहा है। कथा के संबंध में तहलका न्यूज चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद जैद को प्रदीप शुक्ला व मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। थे ब्रह्मा की छाया से त्रिदम ऋषि पैदा हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु जी पैदा हुए। उनकी हाथ बोले हम सेटिंग बिठाया, हमरा सेटिंग बैठा नहीं, बोले काहे नहीं बैठे। ये है ना, अरे भले आदमी, उनको रवाना करके मैं तेरे पास में आया हूँ। आने में 3 दिन प्रारंभ की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की सृष्टि प्रारंभ कर दी और सबकी सब ब्रह्मा को खाने दौड़। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, सृष्टि कर रहे हो, पहले की तैयारी कर रहे हो। भोलेनाथ बोले हमका तो ऐसे ही आता है। बोले तुम्हारे करते हैं ना तांडव, तो होते हैं पंचानन। कैसे होते हैं? पंचानन। और स्वयं पंचानन, पिता चतुरानन, एक पुत्र गजानन और एक पुत्र षडानन। किल सत्वरा से संस्विग्धमक्ष्णो तव दर्शनान्नो यद्दर्शनम जन्म विरीड सद्भी राशासते यो गिनरूढ़ योगा। व्याख्या करने का समय नहीं है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कर्दम जी ने कहा मांग लो। तथा सचाहम परिवोडुकामो समानशीला गृह में दुधेनो। पिताजी धन्य हो जाएगा। मैं ऐसे के साथ में क्यों रहूं जो न कभी मंदिर जाता हो, ऐसे के साथ में क्यों रहूं जो न कभी कथा वार्ता करता हो, ऐसे के साथ में क्यों रहूं जो न कभी दान पुण्य करता हो। मैं तो ऐसे के साथ में रहूंगी जो कम से कम भगवान का भजन तो करता हो, कीर्तन तो करता हो, कथा तो सुनता हो। और आज मनु की आंखों में आंसू आ गए और आज अपनी बेटी का विवाह आज कर दिया। कर्दम जी के साथ में बहुत दान दहेज अपनी बेटी के लिए प्रदान किया। आप लोग एक बात बताओ, जब सारा मामला पिट कर दिए हो तो 3 दिन का चक्कर और एक भाई चला गया तो महाराज रावण का दाहिना हाथ कट गया। और आज श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को आए। विदुर जी उद्धव जी से मिले वृंदावन में आकर, और मिलने के बाद अब श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के तट पर आए। पूछा इस सृष्टि कैसे होती है? सबसे पहले श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा ने सबसे पहले संकादिक किए। उसके बाद घर में महात्मा आ जाए प्रसन्न हो जाती है, कहती है जी घर में महात्मा आने चाहिए, कथा वार्ता होनी चाहिए, कथा कीर्तन होना चाहिए। वो सुंदर पत्नी है, वो सुंदर पत्नी है। और दूसरी व्याख्या करने की जरूरत है क्या? बोलो राधे राधे। मनु जी भगवान ने कहा हमने सारी व्यवस्था कर दी है। आज से ठीक 3 दिन के बाद में मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देवहूति के साथ में यहाँ आएंगे। तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी वाणी होनी चाहिए। आगे जाकर इन्हीं की यहाँ पर 9 कन्याएं हुई, कला, श्रद्धा, ख्याति, अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि। और 10 में भगवान कपिल का प्रकट हो गया। बोले कपिल भगवान की। और आज भगवान
ब्रह्मा जी अपने साथ में 10 ऋषियों को लेकर आए। 10 ऋषियों के साथ 10वें नारद जी थे। 9 कन्या का विवाह हो गया, कन्या अपने घर चले गई, कर्दमी ने संन्यास ले लिया। भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया और जहां पर गंगा और सागर मिलते ऐसे स्थान पर जाकर अवस्थित हो गए। मैया देवहूति नदी के रूप में परिणित हो गई। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह भी आपने सुना। तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति। और मिल जाएंगे रास्ते में ही, और रास्ते में ही शादी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा आदमी इतनी जल्दी लेने की इच्छा है। मैंने कहा अच्छा लो माता जी ले लो, तो मैं दे रहा हूं। इनको लेना चाहिए कि नखरे करने चाहिए? अरे बोलो ना, लेना चाहिए, है ना। मनु जी ये कह रहे हैं शादी करने का मन हो चुपचाप कर लो, नखरे मत करो। बोलो राधे राधे। ये इस श्लोक का अर्थ है। कर्दमी ने कहा विवाह करने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले विवाह के बाद अगर हमारे पुत्र हो जाएगा और सबको छोड़कर संन्यास ले लेंगे, आपकी बेटी को मंजूर हो तो आप पूछ सकते हो। अब ये बात तो पहले तय थी नहीं, ये बात जाओ। कितने दिन की कथा है ये? 7 दिन की कथा है। 18 तारीख से प्रारंभ हुई है और 24 तारीख तक कथा है। कल का कार्यक्रम, कल 20 तारीख। कल का कार्यक्रम, कल जन्मोत्सव है श्री कृष्ण का। क्या कहना चाहेंगे? कल एकादशी का यहाँ पृथ्वी रखवाया जा रहा और एकादशी का ही प्रसाद वितरण होगा कल। यहाँ समापन कार्यक्रम क्या है? 24 तारीख का समापन। उसमें क्या कार्यक्रम होगा? 24 में कथा का समापन होगा भागवत का। माता अपने आभूषण संभाल के रखें। आप सब सबसे पहले आपको शुभ नाम जानना चाहेंगे और आज का कार्यक्रम है। जी, मैं प्रदीप शुक्ला। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे व्हाइट हाउस में हो रहा है, आज उसका 3य दिवस था और उसमें यहाँ पर बहुत सुंदर कथा का आयोजन श्रीमद् पंडित संजय कृष्ण सली जी के द्वारा किया जा रहा है। और कल का जो हमारा चतुर्थ दिवस होगा, उसमें कल एक तो एकादशी है। एकादशी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी कल मनाया जा रहेगा और सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की भी व्रत वाले खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये सारा का सारा आयोजन जो है वो व्हाइट हाउस द्वारा, और इसके मुख्य यजमान श्री मोहित डुडेजा जी हैं जो यहाँ पर है। उसके साथ साथ हमारे मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज का भी इसमें विशेष सहयोग है और मेरे साथी श्री राजकुमार गुप्ता साहब का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग लिया जा रहेगा। और जितने भी मुरादाबाद के हमारे समस्त श्रद्धालु हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप कल आइएगा और इस आयोजन में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव में शामिल होइएगा और जो भी आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप कृपा प्राप्त करें। समापन किस तारीख? समापन 24 तारीख को है यहाँ पर। उसके बाद भी भंडारा प्रतिदिन यहाँ चल रहा है, तब भी महाप्रसादम 24 तारीख को भी आपको प्राप्त करना है।